हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जानदार चल रही होगी मेरे दोस्त। गुड्डू कुमार, अनिल राजपूत, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। समीम अंसारी, चिरैया कोट की धरती से नमस्कार, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। ममता, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। तो सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे। उमाकांत यादव, मौर्य, विकास सिंह, उत्कर्ष साहनी, प्रकाश यादव, शिवजी चौहान, मनीषा मौर्य, रफ्तार, ब्रजेश यादव, प्रेम किशोर, विजय राजकुमार, प्रीति गौतम, अखी, विमल कुमार, उप निरीक्षक, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। रोशन कुमार भारद्वाज, नीरज कुमार, गुड्डू कुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोग जानते हैं हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा था। टाइम एंड वर्क जो है वो ऑलमोस्ट खत्म करा दिया था मैंने, और आप लोगों को सीट भी प्रोवाइड कर दी थी बेटा टेलीग्राम वाले ग्रुप में। मैंने आप लोगों से कहा था कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर मुझे दिखाई दिए तो मैं उन अच्छे क्वेश्चंस को लेके जरूर आ रहा हूँ। तो मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया कि जो आप लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन आईसीएआर में पूछे गए क्वेश्चंस काफी लैंग्वेज में भी बड़े क्वेश्चन और काफी बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन आसान थे। लगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से कराने चाहिए। तो आज जो है वो 7 8 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले टाइम एंड वर्क के लेके आया हूं। उम्मीद है कि आप उन्हें शानदार तरीके से करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और सोचने के बाद तुरंत जो है वो आप अपना जवाब दे रहे होंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। पहले टाइम एंड वर्क 35 40 मिनट 45 मिनट हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है हम लोग पाइप एंड सिस्टम को स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। शुरू के 7 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन जो है वो आईसीएआर के हैं और बाद के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से एसएससी में किसी एग्जाम में दोस्त पूछे गए हैं। मतलब नहीं है आपको कि कहां पूछा गया है, आपका टारगेट है क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। ठीक है, हाँ, यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट करेंगे आज, शायद 4 बजे की वीडियो शेड्यूल है और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है सर, मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, क्या करें? कुछ मत करो भाई, सुबह साहब ओम नमः शिवाय का जाप करो और बस यही है। 2 4 अब क्या ही बोलूं आपको सुबह सुबह। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। ए के बारे में पता चल चुका है कि एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। बी जो है वो ए से 66.2/3% कम दक्षता रखता है। 66.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 2/3 होती है। ठीक है, कौन कम रखता है? बी रखता है। किससे कम रखता है? ए से रखता है। तो अगर ए की दक्षता 3 है तो इसकी 66.2/3 यानी 2 कम रखता होगा। क्या ये 1 दक्षता रखता होगा? अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो ए की इफिशियंसी 3 होगी और बी की इफिशियंसी जो है वो 1 होगी। ठीक है भाई, सी जो है वो बी से 400% अधिक कुशल है। सी जो है वो बी से, बी 1 है, इससे 400% अगर मैं निकालूं तो क्या वो 4 ज्यादा, यानी 4 ज्यादा आ जाएगा और 4 ज्यादा तो सी की दक्षता कितनी हो जाएगी? सी की दक्षता दोस्त 5 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि इनकी इफिशियंसी का रेशो क्या आएगा, इनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3:1:5 इनकी कार्यक्षमता का अनुपात होगा। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। सबसे पहले टोटल काम मुझे बताइए कि टोटल काम कितना होगा। तो आप कहेंगे ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए एक दिन में 3 कार्य करता है, तो उन 40 दिनों में कितना कार्य किया होगा? यानी टोटल कार्य जो है वो 120 कार्य है। अब उसने पूछा है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, यदि बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रम से 5 दिन और 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। बी ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा है भाई साहब।
अगर बी ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो इससे 5 दिन और करा दो, क्या 5 कार्य कर देगा। और सी ने जो है वो 2 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो इससे 2 दिन और कार्य करा दो, यानी 10 काम और हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल काम देखूं तो 125 और 10, उस केस में 135 कार्य होगा जब किसी ने कार्य नहीं छोड़ा होगा। भाई मैंने क्या बताया था, अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले कार्य छोड़ के जाता है तो जितने दिन पहले कार्य छोड़ के जाए उतने दिन उससे और कार्य करा दो, और ये मान लो भाई साहब कोई कार्य छोड़कर नहीं गया है। ठीक है भाई, तो पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ बच्चा, ये एक दिन में 3 कार्य, ये एक दिन में 1 कार्य, और ये एक दिन में 5 कार्य है। तीनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य। अगर तीनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य तो 135 कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। जब मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि कुल कार्य कितने दिनों में खत्म होगा, तो आपका जवाब होगा 15 दिन में। दूसरा क्वेश्चन, ए ने इस पर कितने दिन कार्य किया, तो ए तो भाई साहब शुरू से लास्ट तक काम करता रहा तो उस केस में भी 15 ही दिन आएगा। बी ने इस पर कितने दिन कार्य किया, तो बी 5 दिन पहले कार्य छोड़ चुका है। अगर 15 दिन में टोटल कार्य हुआ है तो बी ने केवल 10 दिन कार्य किया होगा। अगर पूछा जाए सी ने इस पर कितने दिन कार्य किया, तो सी 2 दिन पहले कार्य छोड़ चुका है, 15 में से 2 गया तो इसने 13 दिन कार्य किया होगा। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता इन चारों तरीके के क्वेश्चन में आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत आने वाली है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। ये ICAR 2023, जिस एग्जाम को हम लोग बहुत ज्यादा टफ मान रहे थे, बहुत ज्यादा पेचीदा मान रहे थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मान रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन मेरे साथी पूछे गए हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। नमस्ते भाई, नमस्ते। नोटिफिकेशन नहीं आया भाई, नोटिफिकेशन आए या मत आए, आप 7 बजे का इंतजार किया करो, है ना। आप भी ये समझते हो कि पहले आपके पास जो है वो निमंत्रण आए, और निमंत्रण आके तब आप क्लास में जो है हाजिर होंगे। मतलब राजा महाराजाओं वाली फील ले रहे हो सुबह सुबह। भाई पता है जब 7 बजे क्लास होती है तो 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 7, 7, 8 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्या जरूरत है उस नोटिफिकेशन की, है? बस नोटिफिकेशन तो अब ज्वाइनिंग लेटर का आए तो मानना, नहीं तो किसी नोटिफिकेशन का वेट मत करो भाई साहब। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आराम से, क्या कहना चाहता है भाई साहब। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 60% अधिक कुशल है। क्या आप ए और बी के बारे में बता सकते हैं? ए जो है वो बी से 60% ज्यादा कुशल है। 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब 3/5 होता है। किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि बी की कार्य क्षमता 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 60% ज्यादा, यानी 3 ज्यादा, तो क्या ए की कार्य क्षमता 8 हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, इसमें क्या नई बात है। और बी जो है वो सी से 10% कम कार्य कुशल है। सी से 10% कम कार्य कुशल है। 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर सी 10 कार्य करता है तो इससे 10% कम यानी 1 कम, क्या ये 9 कार्य करता होगा? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बहुत सुंदर, बहुत शानदार। भैया पड़ोसी का नियम लगा दो, कार्य क्षमता निकाल दो। ये जगह खाली 5 से भर दो, ये जगह खाली 9 से भर दो। ठीक है, 9 72 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 10 पंजे 50 हो जाएगा। क्या इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है? क्या इनकी इफिशियंसी आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इफिशियंसी आ चुकी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सी अकेले उस कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकता है। अगर सी 1 घंटे में 50 कार्य करता है
तो उन 36 घंटों में क्या ये टोटल कार्य हो जाएगा आप लोगों के पास? बहुत शानदार। ए और बी एक साथ मिलकर 5 घंटे काम करते हैं, तो भैया टोटल जो कार्य हो जाएगा वो 1800 कार्य हो जाएगा। 36 पंजे 180 और एक जीरो 1800 कार्य हो गया। अब इन दोनों ने मिलके कितने देर कार्य किया? 5 घंटे। तो 1 घंटे में ये दोनों 117 काम करते हैं। 5 और 2 7 और 7 4 11। तो 5 घंटे में इन्होंने कितना कर दिया होगा? 585 कार्य कर दिया होगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर दिया होगा। तो घटाओ ना इस 585 को, 585 को घटाओ बेटा। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। 17 में से 5 गया तो 12 बचेगा। बचेगा या नहीं? उसने कहा सी को अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? भाई सी 1 घंटे में 50 कार्य करता है, तो 1215 कार्य कितने घंटे में कर देगा? ये आप लोगों से दोस्तों वो पूछना चाह रहा है, ये आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है। तो बस जस्ट डिवाइड कर लो। 5 दूनी 10, 2 बचेगा। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 धाई 50 होगा भैया जी। 24.3 आएगा। कितना आएगा? 24.3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर बुक का 83 93 क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, देख लेंगे, क्या दिक्कत है? 83 93 क्वेश्चन देख लेंगे, परेशान मत हो। 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आई है, खुश होने की जरूरत है। कोई खास क्वेश्चन नहीं था तो लाए क्यों हो? लाया इसलिए हूं कि उस हौवे को खत्म करने के लिए लाया हूं, जो हौवा आपके अंदर क्रिएट किया हुआ था। आईसीएआर का पेपर बहुत कैलकुलेटिव पूछा गया। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर कैलकुलेटिव पूछे गए हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क में कहीं कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं दी हुई। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, मेरे साथ मिलके बनाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे साथी? क्वेश्चन ने कहा है ए एक निश्चित कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, यानी वो 35 दिन में मामले को खत्म कर सकता है। ठीक है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% ज्यादा। 40% ज्यादा का मतलब क्या है? 2/5 है। कौन ज्यादा है? बी। किससे? ए से। तो ए अगर 5 काम करता है तो बी 40% ज्यादा, यानी 2 ज्यादा। क्या बी 7 काम करता होगा? होगा या नहीं? आगे बढ़ते हैं। और सी जो है वो बी से 25% अधिक कुशल है। सी जो है वो बी से 25% अधिक कुशल है। 25% का मतलब बी अगर 4 काम करता है तो इससे 25% ज्यादा, यानी 1 ज्यादा, तो सी 5 काम करता होगा। ठीक है। इफिशियंसी निकालिए मेरे दोस्त। पड़ोसी 7 है, पड़ोसी से भर दिया। इसका पड़ोसी 4 है। ये 20 काम करेगा, ये 28 काम करेगा, ये 35 काम करेगा। इनकी इफिशियंसी आपके हाथों में आ चुकी है। इनकी इफिशियंसी का रेशो आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक निश्चित कार्य को ए 35 दिनों में पूरा करता है। ए अगर एक दिन में 20 कार्य, तो उन 35 दिनों में मेरे दोस्त इसने 700 कार्य कर दिया होगा, जिसे हम लोग टोटल वर्क भी कहते हैं, है ना भाई। उसने कहा है बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो दोनों ने मिलकर बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो क्या 63 काम करेंगे मेरे दोस्त। 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, 63 काम 8 दिनों तक इन्होंने किया। तो 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 छिंग 48 और 2 50, क्या 504 खत्म कर दिया काम। शेष कार्य ए द्वारा डी की सहायता से 3.5 दिनों में पूरा किया जाता है। तो भैया 700 में से 504 जाएंगे तो पूरी दुनिया जानती है शेष कार्य 196 बचा होगा। और 196 काम जो है वो 3.5 दिन का मतलब होता है 7/2 दिन में। ठीक है। अगर 196 काम 7/2 दिन में किया जाता है तो एक दिन में कितना किया गया होगा? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 होगा, 7 अट्ठे 56। क्या ए और डी ने एक दिन में जो है वो 56 कार्य किया होगा? हाँ या ना?
ए और डी ने एक दिन में 56 कार्य किया होगा। अब आप मुझे ये बताइए, ए कितना काम कर रहा है, 20 काम कर रहा है, तो इसने कितना काम किया होगा, तो आप कह देंगे 36 काम किया होगा, तभी तो दोनों मिलके 56 काम करेंगे। आगे बात समझ में? तो डी की इफिशियंसी जो है वो एक दिन में 56 काम की आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा है डी अकेले मूल कार्य का 72% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मूल कार्य कितना है भाई साहब? मूल कार्य 700 है, इसका 72% काम कराना है, तो 72% ये काम हो जाएगा। किससे कराना है? डी से कराना है। डी एक दिन में 36 काम करता है, तो इतना काम कितने दिन में कर देगा, ये आपके सामने जवाब हो जाएगा। 36 दूनी 72 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आंसर जो है वो 14 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहां भी देख सकते थे ये 700 आया है ना, तो 700 का 72% जब आप लोग निकालोगे, 700 का 72% काम पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। यहां से भी आप लोग बता सकते थे, लेकिन यहां से थोड़ा सा मतलब रिस्की हो सकता है, क्योंकि आंसर 7 से नीचे वाली संख्या कट गई तो आंसर 9 का भी मल्टीपल आ सकता है, तो आप 18 भी टिक कर सकते हैं। तो यहां से रिस्क जरूर हो सकता है कि अगर हम लोग यहां से डिविजिबिलिटी रूल से हमने क्वेश्चन को किया तो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये आपको नहीं पता है कि ऊपर वाला 7 नीचे से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, अगर कट गया तो मेरे दोस्त फिर वो 7 का मल्टीपल आंसर नहीं आएगा, फिर वो 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। और अगर नहीं कटा, 72 कट गया, तो फिर वो 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, केवल आप लोगों को वहां तक पहुंचाना चाहता था। हर एक बात क्वेश्चन के अंदर दोस्त लिखी हुई थी। आ जाइए यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो 45 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। बच्चा यहां से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करना, पहले यहां से यहां तक क्वेश्चन की समझ लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। 36 कैसे आया बेटा? यहां दोनों की इफिशियंसी 56 है मेरे दोस्त। अगर ए एक दिन में 20 काम करता है तो डी को कितना करना होगा कि दोनों मिला के 56 करें? तो 56 में से 20 घटा दो, 36 ही तो कार्य करना होगा। ठीक है, आ जाइए। अगर ये दोनों साथ काम करते हैं तो एक काम को 45 दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, उन्होंने साथ जो है वो 10 दिनों तक कार्य किया, तो आप लोग यहां से क्या कह सकते हैं? आप लोग यहां से कह सकते हैं अगर वो 10 दिन साथ कार्य कर चुके हैं तो उनका अभी 35 दिन का कार्य बचा हुआ है। व्यक्तियों की संख्या 2 व्यक्ति है, ए और बी। कितने दिन का कार्य बचा हुआ है? 35 दिन का कार्य बचा हुआ है। शेष कार्य भाई साहब, ये शेष कार्य ही तो बचा हुआ था। सी की सहायता से, मैंने पहले भी बताया है, जब कोई व्यक्ति सहायता लेता है तो सहायता लेने का मतलब होता है उनके साथ अब सी भी कार्य कर रहा है। शेष कार्य को सी की सहायता से 28 दिन में पूरा करते हैं, यानी ये जो शेष कार्य है इसे ये तीनों मिलकर अब 28 दिन में पूरा करते हैं। ये बात क्वेश्चन ने बोली हुई है। भाई अगर ए और बी उस कार्य को कर रहे होते तो 45 दिन में काम खत्म कर देते, यानी दोनों मिलके 45 दिन तक काम करते और काम खत्म हो जाता। लेकिन इन दोनों ने केवल 10 दिन कार्य किया, 10 दिन अपना कार्य कर दिया होगा, 35 दिन का इनका भी कार्य बचा हुआ होगा। अब ये क्या करते हैं, सी से कहते हैं आजा, तू आजा भाई, तू हमारे साथ मिलके काम कर, और जो शेष कार्य बचा हुआ था उसे तीनों मिलके 28 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ए और बी का 35 दिन का कार्य जो है ए बी सी ने कितने दिन में खत्म कर दिया? 28 दिन में खत्म कर दिया। ये बात क्वेश्चन ने बोली है, मैंने अपनी तरफ से दोस्त कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए काटापीटी मचाइए। काटापीटी कैसे मचाएंगे? 7 चौक 28 होगा, 7 पंजे 35 होगा। ठीक है भाई,
थोड़ा सा स्टेप को छोड़ने की कोशिश करना। 5 की गुणा ए में करेंगे 5 ए आएगा, 4 की गुणा ए में करेंगे 4 ए आएगा, 5 में से 4 ए जाएगा तो ए बचेगा। बहुत बढ़िया। 5 की गुणा बी में करेंगे 5 बी आएगा, 4 की गुणा बी में करेंगे 4 बी आएगा, 5 बी में से 4 बी जाएगा तो बी बचेगा। और उधर की साइड क्या बच जाएगा, 4 की गुणा सी में करेंगे तो 4 सी आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर यहां से मैं चीजों को समझूं तो C यहां गुणा में है, इधर आके मेरे दोस्त भाग में आ जाएगा। तो क्या आप कह देंगे कि इनकी इफिशियंसी का जो रेशो आ चुका है वो 4 का चुका है। यानी A और B एक दिन में 4 काम करते हैं, जबकि C जो है एक दिन में 1 काम करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? 35 कहां से आया गुड्डा? ये 45 दिन में टोटल काम करते हैं और 10 दिन तक काम कर चुके हैं। आप एक बात बताओ, 45 दिन में आप कोई टोटल काम करते हो, आप 10 दिन काम कर चुके हो, तो कितने दिन का काम बचा हुआ है? आपका 35 दिन का काम बचा हुआ है। भाई 45 में से 10 जाएगा, 35 दिन का ही तो काम बचा हुआ है। ठीक वही मैंने यहां किया है। ए और बी का 35 दिन का काम बचा हुआ है, जिसको इन तीनों ने मिलकर 28 दिन में पूरा किया है। ठीक है भाई। अब आप यहां से समझिए, टोटल वर्क क्या कोई बता पाएगा क्लास के अंदर? ऐसा कोई योद्धा मौजूद हो जो मुझे टोटल वर्क बता पाए, यानी कि कुल कार्य बता पाए? आप कहेंगे जी ए और बी मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि एक दिन में 4 कार्य होता है, तो 45 दिन में कितना कार्य किया होगा? क्या टोटल कार्य जो होगा वो 180 कार्य होगा? ये बात समझ में आ गई भाई। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है? 4, और 45 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 4 गुना 45 क्या टोटल 180 कार्य किया होगा? हाँ या ना? तो बच्चे आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य। सी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 3 दिनों में 3 कार्य करेगा। बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। बी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो सी ने 1 दिन में 1 कार्य किया है, तो 3 दिन में 3 कार्य। ये 3 कार्य बी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। तो यहां से देखेंगे बी एक दिन में जो है वो 1.5 कार्य करेगा। बी एक दिन में 1.5 कार्य करेगा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर बी ने एक दिन में 1.5 कार्य कर दिया होगा और दोनों मिलके 4 कार्य करते हैं, तो क्या एक दिन में ए 2.5 कार्य करता होगा? भाई 2.5 और 1.5 तभी तो मिलके 4 होगा। यानी ए की इफिशियंसी भी हमारे पास है, बी की इफिशियंसी भी हमारे पास है, और सी की इफिशियंसी भी हमारे पास है। अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन ने कहा है ए और सी मिलकर मूल कार्य कितना है? 180 है। और इसका 70% कितना हो जाएगा? इसका 70% हो जाएगा 126 हो जाएगा। क्या वो 126 कार्य कराने की बात कर रहे हैं? किससे? ए और सी मिलकर। एक दिन में 2.5 कार्य, सी एक दिन में 1 कार्य, तो क्या दोनों मिलकर एक दिन में 3.5 कार्य करेंगे? क्या दोनों मिलकर एक दिन में 3.5 कार्य करेंगे? तो मेरे दोस्त उसने पूछा है ये 70% कार्य ए और सी कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 0, 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे तो 36 बार ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और सी अगर कोई कार्य करते हैं, ए और सी अगर कोई कार्य करते हैं, तो एक दिन में 3.5 कार्य करेंगे, तो टोटल कार्य का 70% यानी 126 कार्य जो है वो कितने समय में खत्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36 दिन में भाई साहब खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए फटाफट, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। पेन आप लोगों को नहीं रुकना चाहिए, है ना। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग ऑलमोस्ट इनका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। अब क्वेश्चन करना कैसे है वो आप लोगों को देखना है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पूछने आते हैं, मतलब इंक्वायरी लेने आते हैं, सर स्टैटिक जीके का क्लास कब होगा? हो जाएगा भाई स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके ही पढ़ोगे पहले, है? हो जाएगा स्टैटिक जीके का क्लास, जब होगा सूचित किया जाएगा आपको। पहले जो चल रहा है उसे तो पढ़ लो।
जब स्टैटिक जीके का क्लास होगा तब ये कहोगे जी टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आया था, टाइम एंड वर्क समझ में भी नहीं आया था वहां, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप लोगों से, स्वामी एक निश्चित कार्य 24 दिनों में कर सकता है। एक व्यक्ति है स्वामी और वह एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहेंगे 24 दिनों में कर सकता है। गणेश स्वामी से 20% कम कुशल है। गणेश जो है वो स्वामी से, गणेश जो है वो स्वामी से 20% कम कुशल है। 20% कम कुशल है तो 20% का मतलब 1/5। कौन? गणेश। किससे? स्वामी से। तो स्वामी अगर 5 काम करता है तो इससे 20% यानी 1 कम कुशल है। क्या गणेश जो है वो 4 काम करता होगा? ठीक है। रघु जो है वो स्वामी से 20% अधिक कुशल है। रघु जो है वो स्वामी से 20% अधिक कुशल है। यहां पे एक रघु ले दो। 20% अधिक कुशल का मतलब क्या है? स्वामी से है तो स्वामी अगर 5 काम करता है तो इससे 1 ज्यादा क्या रघु जो है वो 6 काम करता होगा। क्या मेरे दोस्त तीनों के तीनों जो है वो इफिशियंसी आ चुकी है? ठीक है, आपके बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है स्वामी एक निश्चित कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। क्या कोई टोटल वर्क बताएगा? स्वामी एक दिन में 5 कार्य करता है तो 24 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा? तो आप कहने वाले हैं टोटल कार्य जो है वो 120 रहा होगा। कितना रहा होगा? टोटल काम जो है वो 120 रहा होगा। ठीक है भाई स्वामी की इफिशियंसी पता है, अगर उसकी कार्य क्षमता की गुणा टोटल दिनों में कर दोगे तो टोटल काम आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो अगर ये एक दिन में 5 काम करता है तो 24 दिन में क्या इसने 120 कार्य किया होगा। काम खत्म हो चुका है, यानी टोटल कार्य जो हमें करना है वो 120 कार्य करना है। ठीक है। एक साथ काम करते हुए स्वामी और गणेश 30% काम पूरा करते हैं। 30% काम पूरा करते हैं। 30% काम कितना होगा भाई साहब? 36 काम हो जाएगा। और 36 काम को स्वामी और गणेश पूरा करते हैं। स्वामी और गणेश एक दिन में 9 काम करते हैं तो 36 काम कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन स्वामी और गणेश को लग रहे होंगे और 36 काम आप लोगों का खत्म हो चुका होगा। ठीक है। गणेश और रघु मिलकर शेष कार्य को पूरा करते हैं। भाई साहब 120 में से 36 गया तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 84 कार्य बचा होगा। और 84 कार्य करता कौन है? गणेश और रघु। गणेश और रघु एक दिन में 10 काम करते हैं तो 84 कार्य कितने दिन में कर देंगे? क्या इतने दिन में कर देंगे? यानी कि मेरे दोस्त 8.4 दिन में जो है वो ये करने वाले हैं। उसने कहा पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो 8 और 4 12.4 आएगा और 12.4 का मतलब होता है 12 सही 2/5। 12 सही 2/5 होता है। टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ? तो 4 दिन यहां लगे, 8.4 दिन यहां लगे, दोनों को जोड़ोगे तो 12.4 आ जाएगा। भाई 2 को 5 से डिवाइड करो 0.4 ही तो आता है, तो ये 12.4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखना भाई, ये क्या दे रखा है क्वेश्चन। इतना बड़ा सा है क्वेश्चन, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है मेरे दोस्त। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आराम से पढ़ना मेरे साथी। हम लोगों का एग्जाम ऐसा एग्जाम है, हम लोग उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं केवल और केवल परेशान करने के लिए। लैंग्वेज बड़ी दे देगा। हाँ सर, रघु को 6 क्यों लिखा? रघु को 6 क्यों लिखा? बेटा उसकी जो इफिशियंसी है वो शाम से स्वामी से 20% ज्यादा है, तो स्वामी की 5 है, इससे 20% ज्यादा, तो पहले इसका 20% निकाला, 1 आया, 1 ज्यादा, तो इसलिए रघु को मैंने 6 लिखा है। इसलिए रघु को मैंने 6 लिखा है। पड़ोसी वाले नियम से भी निकालोगे 5 यहां 6 यहां, तो भी आप लोगों की यही इफिशियंसी निकल के आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। एक पहाड़ जैसा क्वेश्चन
लेकिन जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसे करते चले जाना। क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी देखने को दोस्त नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है किसी कार्य को पूर्ण करने में एक्स और वाई की दक्षताओं का अनुपात, इफिशियंसी का रेशो दिया हुआ है दोनों लोगों की, एक एक्स है एक वाई है, और दोनों लोगों की इफिशियंसी का रेशो जो दिया हुआ है 5:4 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, आ जाइए अब आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन ने कहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। जब एक साथ कार्य करेंगे तो 5 और 4 9 कार्य एक दिन में होगा, और 10 दिन में अगर खत्म कर रहे हैं तो कोई भी बता देगा कि टोटल वर्क जो होने वाला है वो 90 कार्य होने वाला है। टोटल वर्क जो होने वाला है वो 90 कार्य। भाई दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 9 कार्य करेंगे, और दोनों मिलके कार्य करते हैं तो 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो एक कार्य 9 दिन में, एक दिन में 9 कार्य, तो 10 दिन में 90 कार्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाई ने कार्य करना शुरू किया और 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ दिया। वाई की बात करते हैं, कार्य करना शुरू किया, एक दिन में 4 कार्य करेगा, तो उन 5 दिनों में वाई ने कितना कार्य कर दिया होगा? 20 कार्य कर दिया होगा। हाँ या ना? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त एक दिन में 4 कार्य करता है वाई, तो 5 दिन में उसने 20 काम निपटा दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को ए दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य कितना बचा? 70 बचा था, 90 में से 20 गया तो 70 बचा, और 70 काम जो है ये एक्स एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 70 काम कितने दिन में कर दिया होगा? शेष कार्य 14 दिन में कर दिया होगा। उसने ए दिन में कहा है, तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 14 आ चुकी है? क्या ए की वैल्यू जो है वो 14 आ चुकी है? आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। अब आगे पढ़िएगा क्वेश्चन। वाई के कार्य छोड़ने और जेड के कार्य में शामिल होने के पश्चात एक्स और जेड एक साथ मिलकर कार्य करते हुए शेष कार्य को 7 दिन में पूरा कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, वाई के कार्य छोड़ने, वाई ने जब कार्य छोड़ा था तो शेष कार्य कितना बचा था? भाई वाई 20 कार्य ही तो करके गया था, 90 में से 20 गया तो 70 कार्य शेष बचा था। वाई ने कार्य छोड़ा है और एक्स के साथ जेड शामिल हुआ है, और इन दोनों ने मिलकर शेष कार्य को 7 दिन में पूरा कर दिया है। तो क्या ये दोनों एक दिन में 10 कार्य करते होंगे? कौन कौन? एक्स और जेड एक दिन में 10 कार्य करते होंगे। अगर एक्स और जेड एक दिन में 10 कार्य करते हैं, जिसमें से एक्स जो है वो 5 कार्य करता है, तो जेड भी 5 करेगा, तभी दोनों मिला के 10 कार्य करेंगे। अब उसने कहा है अकेले कार्य करते हुए जेड शेष कार्य को बी दिन में पूरा कर सकता है। अकेले कार्य करते हुए जेड जो है वो शेष कार्य तो 70 बचा हुआ था, शेष कार्य तो 70 बचा हुआ था। वो एक दिन में जेड 5 काम करता है, तो 70 कार्य क्या 14 दिन में कर देगा? उसने कहा है बी दिन में कर सकता है, तो क्या बी की वैल्यू भी 14 आ जाएगी? क्या बी की वैल्यू भी 14 आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए और ए रेशो बी पूछा है, यहां पूछा है आप लोगों से ए रेशो बी। ए रेशो बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का रेशो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ए भी 14 दिन है, बी भी 14 दिन है, दोनों का रेशो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे दोनों का रेशो 1:1 आ जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? दोनों का रेशो कितना आ जाएगा? दोनों का रेशो जो है वो 1:1 आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? तो आप कहेंगे जी आसान क्वेश्चन था, केवल आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बस वो चीज आप लोगों को दोस्त देखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है, हाँ, जिसके बुक के डाउट हैं वो परेशान ना हो, बुक के डाउट मैं ले दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, है ना। सर्किल बना लीजिए उस पे, ठीक है सर। आप क्या आपकी बुक में क्लास के सभी क्वेश्चन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्लास के क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, नहीं भी। ये क्वेश्चंस जो है वो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के बाद लेके आता हूं, है ना।
तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उसमें भर के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो नहीं होंगे। तो इसकी आप लोगों को मैं अभी टेलीग्राम में जैसे ही से खत्म कराऊंगा, टेलीग्राम में आप लोगों को इसकी पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम में दोस्त आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से उसको संभाल के रख लेना, ठीक है। पढ़िएगा आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है 3 व्यक्ति एबीसी एक साथ मिलकर एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ अकेले सी की तुलना में 5 गुना कार्य करते हैं। ए और बी जो है अकेले सी की तुलना में 5 गुना कार्य करते हैं, यानी ये अगर एक काम करता है तो ए और बी 5 काम करते हैं। ए और बी एक साथ अकेले सी की तुलना में 5 गुना काम कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त सी अगर एक काम करता है तो ए और बी 5 काम करते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े। क्वेश्चन ने कहा है बी और सी एक साथ अकेले जितना काम करते हैं, बी और सी एक साथ अकेले ए जितना काम कर सकते हैं, यानी जो ए की इफिशियंसी है वही बी और सी की इफिशियंसी है। जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया होगा, अब देखिए मेरे दोस्त, मैं यहां से यहां तक का क्वेश्चन बस सॉल्व कर रहा हूं। जब मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाया होगा तो दूसरी तीसरी क्लास में ओके सर सर्किल कर चुकी हूं सर, आप कब बताओगे आप ये डाउट? ओके भाई मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। जब इतना कुछ बता रहा हूं तो वो भी बता दूंगा, वो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब परेशान मत हुआ करो, छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो। देखिए मैंने आपको बताया होगा दूसरी तीसरी क्लास में कि यहां कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 3 लोग, ए बी और सी, है ना। यहां कितने लोग हैं, यहां कहेंगे वही 3 लोग यहां हैं, ए बी और सी। जो 3 लोग ऊपर काम कर रहे थे वही 3 लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त इनके द्वारा किया गया काम भी बराबर होगा। अगर इन तीनों की बात करूं तो यहां तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, 5 और 1 6, और यहां तीनों मिलके 2 काम कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? वही तीनों लोग यहां काम कर रहे थे, वही तीनों लोग यहां काम कर रहे हैं, तो इनके द्वारा किया गया काम भी बराबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनके द्वारा किया गया कार्य भी बराबर ही होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा इसे बराबर करने के लिए क्या आप 3 की गुणा यहां कर दोगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर देंगे जी। 3 की गुणा करोगे तो 3 की गुणा आपको इसमें करनी होगी। क्या ये भी 3 कार्य करेगा? ये भी 3 कार्य करेगा। अब आप देखोगे यहां भी दोनों मिलके 6 कार्य कर चुके हैं, यहां भी दोनों मिलके 6 कार्य कर चुके हैं, और इन दो जितना ए ने किया है उतना ही बी प्लस सी ने किया। अब ए की कार्य क्षमता आपको पता चल चुकी है कि ए एक दिन में 3 काम करता है। सी की कार्य क्षमता आपको पता चल चुकी है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं। इन दोनों ने 4 काम कर दिया तो बी ने एक दिन में 2 काम किया होगा, तभी तो 6 काम हुआ होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। इफिशियंसी अब मेरे पास आ चुकी है। क्या कोई ऐसा है क्लास में जो ये ना जानता हो कि टोटल काम कैसे निकालेंगे? आपने देखा शुरू में एक लाइन लिखी हुई है कि तीनों मिलकर एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। जब तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 6 काम, तो उन 36 दिन में कितना काम कर दिया होगा? तो क्या टोटल काम जो होगा वो 216 काम होगा या नहीं? अब आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है ए और सी एक साथ अकेले बी की तुलना में n गुना काम कर सकते हैं। भाई साहब इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। ए और सी कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। बी की तुलना में कितने गुना काम कर रहे हैं? उसने कहा है ए और सी एक साथ अकेले बी की तुलना में n गुना काम कर सकते हैं। ये n गुना है। कितने गुना है? n गुना। तो 2 का कितने गुना है? ये 2 गुना है। भाई 2 की 2 में गुना करेंगे तभी तो 4 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? उसने n गुना बोला है और n की वैल्यू 2 है। भाई 2 गुना ही तो आ रहा है। ए और सी 4 काम करेंगे और बी 2 काम करेगा। इसका कितने गुना कार्य कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 2 गुना कार्य कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है n का मान क्या है? तो n का मान 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, n का मान 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बोर्ड की पीडीएफ ही दे दूंगा, इस वाली को मैं बोर्ड की पीडीएफ दे दूंगा। अभी मैं आपके सामने ही सेव कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, फटाफट पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मान लीजिए 3n-1 व्यक्तियों द्वारा 2n+1 दिनों में किया गया कार्य है और 3n+1 व्यक्तियों द्वारा 4n-3 दिनों में किया गया कार्य y है। यहाँ x आएगा, किया गया कार्य x है, और 3n+1 व्यक्तियों द्वारा 4n-3 दिनों में किया गया कार्य y है। तभी आपको x और y का रेशो दिया हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्यक्तियों की संख्या 3n-1 है गुणा दिनों की संख्या 2n+1 है। दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या क्या है, 3n+1 है, और दूसरी तरफ दिनों की संख्या 4n-3 है। और आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इन दोनों के कार्य का अनुपात 6:11 दिया हुआ है। इन दोनों के कार्य का अनुपात जो है वो 6:11 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या है। n का मान क्या आप पुट करके निकाल सकते हो, एक बार देख लेते हैं भाई। n की वैल्यू यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई, सॉल्व करने मत लग जाना, है ना। n की वैल्यू पूछी है तो ये सारी n की वैल्यू ही दी हुई है। 6 रखिए, 6 18 में से 1 गया 17 होगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 6 18 और 1 19 हो जाएगा, 6 चौक 24 में से 3 जाएगा तो 21 बचेगा। कुछ कटेगा कभी भी 6/11 नहीं आएगा, तो ये जवाब नहीं होगा। ठीक है, 7 21 में से 1 गया तो 20 बचेगा, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, 7 21 और 1 22 हो जाएगा, और 7 चौक 28 में से 3 गया 25 आएगा, 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 होगा, 2 से काटोगे 11 बार, 6/11 बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही आप n की जगह 7 रख के देखोगे, जैसे ही आप n की जगह 7 रखोगे, आपके सामने जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर यानी 6/11 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बच्चा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मैंने, जहां आप लोगों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए इतने मार्क्स मिलते थे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इतने मार्क्स कटते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति शर्त पर 30 दिन के लिए काम करने के लिए सहमत होता है कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 500 रुपए मिलेंगे। यानी कि हर एक दिन काम करने के उसे कितने रुपए मिलेंगे, तो आप कहेंगे 500 रुपए मिलेंगे। और प्रतिदिन, हाँ, प्रतिदिन प्रत्येक अनुपस्थित रहने वाले दिनों के लिए अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसके लिए उसके 100 रुपए की कटौती की जाएगी। कितने रुपए की कटौती की जाएगी, 100 रुपए की। उक्त अवधि की समाप्ति पर यानी वो टाइम पूरा होने पर उसे 11,400 रुपए प्राप्त हुए। उसने कुल कितने दिन काम किया, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, एलिगेशन से भी जा सकते हैं। मैंने मान लिया 30 के 30 दिन काम किया है उसने, तो एक दिन में 500 कमाए हैं, तो 30 दिन में कितने कमा दिए होंगे, 15,000 कमा दिए होंगे। मैंने मान लिया कि 30 के 30 दिन अनुपस्थित रहा है, एक दिन में 100 रुपए कटे हैं, तो 30 दिन में 3,000 रुपए कट गए होंगे। कटे हैं तो माइनस में लिख दिया। इन दोनों को मिला के टोटल उसे मिले कितने हैं, 11,400 मिले हैं। तो यहां दिनों का रेशो आप लोगों के सामने आ जाएगा। आएगा क्या, 15 में से 11 गया 4, 4,000 बचेगा, यहां 400 और जाना है, 3,600 बच जाएगा। 11,400 में से 3,000 जाएंगे तो 11 और 3 14,400 जुड़ जाएगा, 14,400 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 एकम 36, 36 चौक 144, यानी टोटल मिला के 5 बैठ रहे हैं। भाई 4 दिन उपस्थित रहा है, 1 दिन अनुपस्थित रहा है, दोनों मिला के 5 दिन बैठ रहे हैं, लेकिन टोटल दिन है 30 दिन। तो 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी, तो 4 की वैल्यू 24 हो जाए।
24 दिन वो व्यक्ति उपस्थित रहा होगा और 6 दिन वो व्यक्ति एब्सेंट यानी अनुपस्थित रहा होगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, उसने कितने दिन काम किया, तो उसने 24 दिन काम किया, यानी 24 दिन वो उपस्थित रहा। ऑप्शन से क्यों किए, ऑप्शन से करने का कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना था। बाकी आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो गुणा में भी कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता हूं तो भाई खतरों के खिलाड़ी हो आप, अक्षय कुमार हो, अभय सिंह भाई नाम बदलो, अक्षय कुमार हो। ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो तो आप पहले इन दोनों की आपस में गुणा करो, फिर इन दोनों की आपस में गुणा करो, फिर दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वहां से एन की वैल्यू निकालो, तब भी आंसर 7 आएगा। भाई क्यों झंझट में पढ़ना चाहते हो, कंफ्यूज होने वाली बात कहां है। एन की वैल्यू आपसे पूछी है, एन की वैल्यू पूछी है तो ये सारी एन की वैल्यूज हैं। एन की वैल्यू रख रख के देखो कौन सी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर रही है। ये वाली वैल्यू इसके बराबर कब होती है, कौन सी एन की वैल्यू रखने पर होती है, बस वही आंसर हो जाएगा, है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन भागे चले जाएंगे। x माइनस 3 दिनों में x प्लस 2 श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का x माइनस 2 दिनों में x प्लस 4 श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। तो x का मान क्या है, x का मान वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या इसका कार्य आ जाएगा, व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या इसका कार्य आ जाएगा, और दोनों का रेशो 3/4 दिया है। x की वैल्यू पूछ रहा है, ये सारी x की ही वैल्यू है, बस पुट करके देख लो भैया। 8 पुट करा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 8 और 4 12 हो जाएगा। कटेगा कुछ, आप कहेंगे कुछ भी नहीं कटेगा। 3/4 आ सकता है क्या, तो आप कहेंगे जी कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा, 25/36 आएगा, तो 8 तो जवाब नहीं होगा। फिर आपने 10 रख के 10 में से 3 गया 7 आया, 10 और 2 12 आ गया, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और 10 और 4 14, 7 दूनी 14 होगा, 2 चिक्का 12 होगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। आंसर 3/4 लाना था, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी से जब हम 10 रख देते हैं, x की जगह 10 रख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा है जैसा मैंने अभी पहले कराया है। कौन सा क्वेश्चन, एक बार 11 को पहले पढ़ो फिर मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन मैंने कराया है। ऐसा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं। ऐसे ही यहां x और y मिलकर एक निश्चित कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। 15 दिनों तक साथ काम किया तो इनका 33 दिन का काम बचा हुआ है। x और y का 48 में से 15 गया, 33 दिन का काम बचा हुआ है। z की सहायता उन्होंने ली है और तीनों ने मिलकर 22 दिन में खत्म कर दिया, यानी x और y का 33 दिन का काम तीनों ने 22 दिन में खत्म किया है। वहां से एफिशिएंसी निकाल लेना, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की सेवा के लिए जाता है। HW में आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, HW में मेरे दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ये टेलीग्राम पे क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, है ना, ये टेलीग्राम पे क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन टेलीग्राम का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 3 आदमी, 4 औरतें, 6 लड़के किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन, 4 वोमेन और 6 बॉयज मिलके किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसने कहा एक औरत एक आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करती है, एक मेल एक फीमेल।
एक औरत जो है एक आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। आदमी की तुलना में आदमी एक काम करेगा तो औरत 3 काम करेगी। एक औरत जो है एक आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करती है, तो एक आदमी अगर एक काम करता है तो एक औरत 3 काम करेगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अबे भाई तेरा काम ही ऐसा है मेरे दोस्त, सुबह के 7:04 से तुझे देख रहा हूं, तेरे कमेंट ही ऐसे रहते हैं। अभी तेरा कमेंट था जी ऑप्शन से क्यों, ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाता हूं। उससे पहले भी तेरा ऐसा ही कोई कमेंट था, पढ़ाई से रिगार्डिंग नहीं था, पढ़ाई के रिगार्डिंग नहीं था। अब तेरा फिर एक और कमेंट आया, भैया बुक के क्वेश्चन लगाते लगाते फीवर आ गया कल। अब भैया तुझे डॉक्टर चमक रहा है मेरे दोस्त, भैया यहां से तुझे दवाई देगा पहले, बुक के क्वेश्चन लगाते लगाते फीवर आ गया। और पेपर दोगे जब क्या आएगा, देख लेना जब कुछ और ना आ जाए भाई मेरे। अबे यार मैच्योर, आपको लगता है ये दरोगा वाली आपकी हरकतें हैं, मुझे दिक्कत नहीं होती इन चीजों से। मुझे बस इस चीज से दिक्कत होती है कि आप यार मैच्योर कब होगे मेरे दोस्त। ये नाम लेने के लिए ऐसा करते हो, आ जाओ। एक औरत एक आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। औरत जो है आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य कर रही है। और एक लड़का एक आदमी की तुलना में आधा गुना कार्य करता है। एक लड़का एक बॉय जो है आदमी की तुलना में आधा गुना कार्य, यानी ये आधा कार्य करता है। आधा कार्य मतलब 1/2, है ना। 2 की गुणा यहां कर दो, 2 की गुणा यहां कर दो, 2 की गुणा यहां क्यों किया जी 2 की गुणा, भैया इस बटे को हटाने के लिए किए। अब आप देखो ना, आदमी की तुलना में औरत 3 गुणा कार्य कर रही है, और औरत आदमी की तुलना में बालक जो है वो आधा कार्य कर रहा है। ठीक है, अब तीनों मिलते हैं, तीनों मिलेंगे तो 6 2 8 और 1 9। 3 आदमी, एक आदमी 2 काम तो 3 आदमी 6 काम। 4 औरतें, एक औरत 6 काम तो 4 औरतें 24 काम। और 6 लड़के, एक लड़का 1 काम तो 6 लड़के 6 काम। ये एक दिन में काम हो जाएगा। तो उसने कहा 24 और 6 30 और 6 36, एक दिन में होने वाला काम 36 होगा। अगर ये लोग करते हैं, ये काम को 6 दिन में निपटा देते हैं, तो क्या 216 काम हो जाएगा टोटल, क्या 216 काम हो जाएगा टोटल। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, उसने कहा कितनी औरतें अकेले इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेंगी। अगर 4 दिन में यह कार्य कराना है तो क्या 54 कार्य कराना होगा। अगर एक औरत एक दिन में 2 कार्य करती है और मुझे 54 कार्य कराना है, तो मुझे 27 औरतें लगानी पड़ेंगी। 27 दूनी 54 कार्य तभी तो होगा। 27 औरतें लगानी पड़ेंगी। अच्छा, औरत तो भैया एक दिन में 6 काम करती है, मुझे 54 कार्य कराना है, 54 कार्य कराना है तो 9 औरतें लगानी होंगी। औरत तो ये है ना, फीमेल ही तो औरत है, तो 9 औरत लगानी होंगी अगर मैं एक दिन में 54 कार्य करना चाहता हूं। एक दिन में 54 कार्य कराने के लिए मुझे कितनी औरतों की सहायता लेनी होगी। एक औरत 6 काम करती है तो 9 औरतें लगानी होंगी, तब जाके एक दिन में 54 कार्य होगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम का क्वेश्चन था। बाकी मैं इसे सेव कर लेता हूं मेरे साथी, है ना। ला 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 ला, यूपीएसआई के नाम से सेव कर लेता हूं, है ना, यूपीएसआई पीडीएफ। ये बोर्ड पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, नियरिंग कंप्लीशन के टाइम पे है। चलिए, अब जो है, अब आपका टॉपिक जो होगा, अब आपका टॉपिक जो होगा वो मेरे दोस्त पाइप एंड सिस्टर्न होगा। अगला टॉपिक जो है वो पाइप एंड सिस्टर्न रहने वाला है। और आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा, आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा मेरे दोस्त, कि हम लोगों का आज का टॉपिक ही पाइप तथा टंकी था। ये बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हो कि आप लोगों को बिल्कुल भी अंतर नजर नहीं आएगा। बस एक टाइप के क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं कि आप जो है
आप जो है वो टाइम एंड वर्क कर रहे हैं या पाइप एंड सिस्टर्न कर रहे हैं, बिल्कुल भी अंतर आप लोगों को नजर नहीं आएगा। आप कह सकते हैं कि ये हूबहू टाइम एंड वर्क की ही कॉपी होती है, उसी का छोटा भाई है। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से पूछे भी जा सकते हैं, क्वेश्चंस यहां से नहीं भी पूछे जा सकते। हो सकता है 2 क्वेश्चन वो टाइम एंड वर्क से दे दे, पाइप एंड सिस्टम से ना पूछे। हो सकता है 1 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से दे दे, पाइप एंड सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन दे दे। हो सकता है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन ही पाइप एंड सिस्टम से दे दे। ये दोनों से मिला के भी क्वेश्चन पूछ लेता है और एक एक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर मैं बात करूं कि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इसे 3 क्लास में खत्म करने की। मैं कोशिश करूंगा 3 क्लास में खत्म करने की मेरे दोस्त, और 3 क्लास में मुझे लगता भी है खत्म हो जाए आज से अलावा, है ना। 3 क्लास प्रॉपर क्लास लूंगा इसकी, और 3 क्लास में हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस पे आऊंगा, जहां हम लोग एलसीएम, जैसे मैंने कहा कि ए किसी टंकी को, एक और बी 2 पाइप है, ये किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और ये उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, तो दोनों का एलसीएम टाइम एंड वर्क में कुल कार्य आता था। यहां जो आएगा ये टंकी की कैपेसिटी आएगा। अगर टंकी की क्षमता 60 लीटर की है और 60 लीटर 10 घंटे में भरा जाता है तो 1 घंटे में 6 लीटर हो जाएगा। अगर 60 लीटर 12 घंटे में भरा जाता है तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा। और ये होती है इनकी कार्य क्षमता। ये वहां भी कार्य क्षमता होती थी और ये यहां भी कार्य क्षमता होती है। वहां से और यहां फर्क क्या है, वहां ये टोटल कार्य होता था, यहां ये टंकी की कैपेसिटी होती है, ये टंकी की क्षमता होती है। ठीक है, बस इतना सा काम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर कोई भरने वाला पाइप है तो उसे हम ए से डिनोट करेंगे। अगर कोई पानी निकालने वाला पाइप है तो याद रखने के लिए उसके ऊपर बार लगाएंगे, बी के ऊपर बार लगाएंगे। बी के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि बी जो है वो पानी निकालने वाला पाइप है। क्या है भाई, वो पानी निकालने वाला पाइप आप लोगों का रहने वाला है। ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चंस की शुरुआत मैं आप लोगों की करूंगा, मेरे दोस्त। आज तारीख है 4 और टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन, बच्चे पढ़िएगा पहला क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, केवल ओवरव्यू दूंगा। आज केवल और केवल ओवरव्यू दूंगा और इससे अलग 3 क्लास, पूरी 3 क्लास में मैं टाइम एंड वर्क को खत्म कर दूंगा, पाइप एंड सिस्टम को खत्म कर दूंगा। ठीक है, पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। आपने कहा पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। ये कितने घंटे में भर सकता है, ये 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, भाई साहब दोनों का एलसीएम आप लोग बच्चे नहीं है, जानते होंगे कि दोनों का एलसीएम 72 आएगा। यानी टंकी की क्षमता जो है वो 72 लीटर आ चुकी है। 72 लीटर 18 घंटे में तो 1 घंटे में 4 लीटर होगा। 72 लीटर 24 घंटे में तो 1 घंटे में 3 लीटर होगा। अब उसने कहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा तो 1 घंटे में टंकी में 7 लीटर पानी पहुंचेगा। तो उसने कहा है खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। टंकी जो है वो 72 लीटर की है और 1 घंटे में पहुंचने वाला पानी जो है वो 7 लीटर है। तो मेरे दोस्त टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो आप लोगों का जवाब होगा 10 सही 2/7 घंटे में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, एक छुटकू सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब यूपीएसआई का क्वेश्चन है। कैसे पहचान हुई, बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के पहचान हुई। बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के पहचान हुई कि ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है।
पाइप बी इसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। भरने वाले पाइप हैं दोनों। आप देखोगे कि ये इसका दुगना होता है तो एलसीएम जो है वो बड़ी वैल्यूज ही आ जाएगी, 1398 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर 1398 लीटर की टंकी 699 मिनट में, तो 1 मिनट में क्या 2 लीटर पानी जाएगा, और 1398 लीटर की टंकी 1398 मिनट में तो क्या 1 मिनट में 1 लीटर पानी जाएगा। तो उसने कहा यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब दोनों को एक साथ खोला गया होगा तो टंकी में 3 लीटर पानी पहुंचा होगा, तो 1398 लीटर कितने घंटे में पहुंचेगा, तो आप कहेंगे 466 मिनट में पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में साथी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यूपीएसआई 30 नवंबर 2021 में फिर से पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए सर, आप क्यों दिलासा देते हैं कि बुक का डाउट लेंगे। मैं सोच रहा था कि अब तक कोई ऐसा क्यों नहीं आया है जो मुझे मेरे ऊपर कटाक्ष करेगा, सोच ही रहा था। क्योंकि बच्चे आप लोगों की हैबिट बन चुकी है कि जितना भी आप लोगों को दोगे वो कम ही होगा। मैंने बुक के डाउट के लिए बोल दिया, तो अब आप बुक के डाउट से अलग भी और कुछ मांगेंगे, है ना। मैं उसे भी पूरा कर दूंगा, फिर आप और कुछ मांगेंगे, है ना। मैं दिलासा नहीं देता, मैं दिलासा नहीं देता मेरे दोस्त। मैंने बुक के डाउट के लिए कहा है तो बुक के डाउट लूंगा। हो सकता है टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम के बाद ले लूं, क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने अभी एक गुड़िया को बताया था कि गुड़िया सर्किल मार्क कर लो, मैं बुक के डाउट ले लूंगा, आपके एक साथ ले लूंगा बुक के डाउट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। हो सकता है आप नादान हो सकता है आप जानबूझ के ऐसा करते हो, जानबूझकर ऐसा करते हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत ही हो मुझसे। तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन आप लोगों के साथ हो सकती है, ठीक है। पहली कंडीशन आप नादान हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन आप जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं कि बेफालतू में कमेंट करें, और तीसरी कंडीशन ये कि हो सकता है कि आपको मुझसे रियलिटी में ही मुझसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। लेकिन दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने बोला है वो मैं करूंगा जरूर। आगे पीछे मैंने सोच रखा होगा, सीक्वेंस रख रखा होगा। कोई आवश्यकता नहीं थी आज की क्लास की, लेकिन मुझे लगा कि मुझे करानी चाहिए तो मैंने करा ही क्वेश्चन। मैंने कल ही टाइम एंड वर्क को खत्म बोल दिया था मेरे दोस्त, ठीक है। ईंट वाले क्वेश्चन नहीं कराए सर भाई, करा दिए। कल की क्लास देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 समझिए एक बार कि 3 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 852 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 1065 मिनट में खाली कर सकता है। तो मेरे दोस्त सबसे बड़ा टास्क आप लोगों के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा टास्क ही आप लोगों के लिए यहां मेरे दोस्त एलसीएम लेना रहेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं 852 और 1065 का एलसीएम लेके बताओ, तो क्या कोई मुझे ऐसा योद्धा है जो डायरेक्टली बता दे कि इसमें से क्या कॉमन आएगा जी। तो आपने कहा जी 3 से काट लो पहले, 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब किससे कटेगा भाई साहब ये, 8 4 12 2 14, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 13 दूनी 26 नहीं कटेगा, 17 एकम 17 नहीं कटेगा, 19 एकम 19 नहीं कटेगा, 23 एकम 23 नहीं कटेगा, 29 देखना किससे कट रहा है भाई, किससे कट रहा है ये एक बार देखना, बताओ। हाँ ये बहुत लंबा जाके कट रहा है, 71 से कट रहा है, 71 से कट रहा है। 71 चौक 284 होते हैं और 71 पंजे कितने होते हैं, 355 होते हैं, ठीक है। एलसीएम जो आएगा वो 5 चौक 20 और 20 तिया 60, 71 गुणा 60 आ जाएगा। 852, कोई टंकी 852 मिनट में भर सकती है। बस इसी में परेशानी हुई थी बेटा पेपर में, ये टंकी खाली करने वाली है इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है। अगर मैं इसका एलसीएम आप लोगों से पूछूं तो आप कहने वाले हैं 5 चौक 20 तिया 60, 60 की गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 7 छिंग 42, क्या आप कह देंगे कि 4260 आएगा।
क्या आप कह देंगे कि 4260 आएगा? तो आप कहेंगे बहुत सही, बहुत शानदार। आप कह देंगे 4260 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 4260 को डिवाइड करिए, 5 बार कटेगा भाई, 8 पंजे 40, 40 के नजदीक है तो ये 5 बार कट रहा होगा। 5 दूनी 10, इकाई का अंक मैच हो चुका है। ये किसके 4 के नजदीक है, 5 चौक 20, ये 4 बार कट रहा होगा। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर ये 5 लीटर टंकी में भरता है, उसी मिनट ये 4 लीटर पानी निकाल देता है, तो क्या टंकी में 1 लीटर पानी रहा? यानी 1 मिनट में 1 लीटर पानी टंकी में पहुंचा, तो 4260 लीटर पानी कितने मिनट में पहुंचेगा? आप कहोगे आंसर 4260 मिनट ही आएगा। कितने मिनट आएगा? तो आंसर 4260 मिनट ही आएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो घंटे में पूछा है, तो क्या मैं इसे 60 से डिवाइड करूं दूंगा? तो 6 सत्ते 42, 6 एकम 6। क्या टंकी को भरने में 71 घंटे का समय लगेगा? क्या टंकी को भरने में मेरे दोस्त 71 घंटे का समय लगेगा? अब आप कहोगे जी 71 से हम लोग कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगी कि 71 से कट रहा है? नहीं पता चल रही है तो मत पता चलने दो ना। जरूरत क्या है पता करने की मेरे दोस्त, जरूरत क्या है पता करने की। आपने 3 से काटा ना इसे, 3 से 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा, 10 बचेगा, 3 तिया 9 और 1 10, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहां 4 से काट के देखूं, ये 4 से भी कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 तिया 24 नहीं, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 एकम 4 होगा, ये नहीं कटेगा। अब आप लोग एक बार अंदाजा लगा सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, ये तो कटेगा नहीं, 5 से भी काट सकते हो मेरे दोस्त, 71 तो कटेगा नहीं, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 होगा। अब आपको पता लग जाएगा कि ये 71 से कटेगा, ये 71 से कटेगा, तो ये इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ये इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ आप लोगों ने बहुत सारी चीज हो सकता है रट रखी हो बहुत सारी चीज। जैसे आप फॉर्मूला अभी बता रहे हैं कि 852 की गुणा 1065 में करिए, ए की गुणा बी में करिए और दोनों को जोड़ के यहां लिख दीजिए। 5 2 7, 6 5 11 को एक हासिल 1, 1917 यहां लिख दीजिए, है ना। आप ये भी बता रहे हैं भाई, सॉल्व करके देख लेना, ए की गुणा बी में अपॉन ए प्लस बी। लेकिन ना तो मैंने ये कभी सीखे हैं, ना आप लोगों को सिखाऊंगा, ये बेस्ट मेथड आप लोगों के सामने है। बाकी आपके दिमाग में कौन सा मेथड है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 नल पी तथा आर एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। एक पी है, एक आर है, ये 16 घंटे में भर सकता है और ये 24 घंटे में भर सकता है। जबकि एक तीसरा नल एस उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है, ये 48 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त कि 16 24 48 का एलसीएम, तो आप कहेंगे 48। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी और ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल देगा, क्योंकि ये निकालने वाला पाइप है। ठीक है, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? भाई साहब ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, इन्होंने 5 लीटर पानी भरा होगा और उसमें से 1 लीटर निकल चुका है, तो क्या 4 लीटर पानी बचा होगा? अगर 1 घंटे में 4 लीटर पानी टंकी में भरा जाता है तो 48 लीटर पानी कितने घंटे में भर जाएगा? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 12 घंटे में भर जाएगा। कितने घंटे में होगा मेरे दोस्त? तो आप लोगों का जवाब होगा 12 घंटे में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
पाइप ए एक टंकी को 30 मिनट में भरता है। पाइप ए जो है वो एक टंकी को 30 मिनट में भरता है, तो आपने यहां पाइप ए के बारे में लिख लिया है, ठीक है। पाइप बी जो है वो 45 मिनट में, पाइप बी जो है उसी टंकी को, पाइप बी जो है उसी टंकी को 45 मिनट में भरता है। जब टंकी भरी हो तो पाइप सी उसे 90 मिनट में खाली कर सकता है, यानी भरी हुई टंकी को पाइप सी जो है वो 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपें एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो 30, 45, 90 का एलसीएम 90 होता है। 90 लीटर की टंकी है मेरे दोस्त, 90 की डिवाइड 30 से करेंगे तो 3 लीटर पानी पहुंचेगा। 90 को 45 से भाग देंगे तो 2 लीटर पानी पहुंचेगा, और 90 को 90 से भाग देंगे तो 1 लीटर पानी जो है वो निकलेगा। यदि सभी पाइपें एक साथ खोल दी जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? अगर मैं आपसे कहूं कि इन्होंने 5 लीटर पानी भरा है, उसमें से 1 लीटर निकल गया है, तो क्या टंकी में 1 मिनट में 4 लीटर पानी पहुंचा होगा? भाई 5 में से 1 गया तो 4 लीटर पानी। मुझे 90 लीटर पानी भरना है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी पहुंचता है, तो क्या आप कह सकते हैं 45/2 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, यानी कि 22.5 मिनट में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। कितने मिनट में? तो आप लोग कहने वाले हैं 22.5 मिनट में जो है वो पूरी की पूरी टंकी जो है वो हम लोगों की भरने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए मेरे दोस्त और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। भाई दोनों जो है वो खाली करने वाले पाइप हैं। ये 15 घंटे में खाली कर सकता है और ये जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ये जो है भरने वाला पाइप है, ये 6 घंटे में टंकी को भर सकता है। अगर मैं तीनों का एलसीएम आपसे पूछूं तो आप 90 बताएंगे। तीनों का एलसीएम 90 लीटर पानी 15 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी खाली करेगा। 90 लीटर पानी 18 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली करेगा। और 90 लीटर पानी 6 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरेगा। उसने कहा यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग, टंकी कितने लीटर की है? 90 लीटर की। अगर मैं इसका 2/3 भाग आपसे पूछूं तो आप कितना बताएंगे? आप कहेंगे 60 लीटर। यानी अब हमें जो बात करनी है केवल और केवल 60 लीटर की बात करनी है। कितने समय में भर जाएगा? बच्चे ये 6 निकालेगा, ये 5 निकालेगा, 11 लीटर निकलेगा, ये 15 भरेगा। 15 भरे हुए में से 11 लीटर निकल गया, तो 4 लीटर क्या 1 घंटे में पानी पहुंचेगा? अगर 4 लीटर 1 घंटे में पहुंच चुका है तो 60 लीटर कितने घंटे में पहुंचेगा? क्या टंकी का 2/3 भाग जो है वो 15 घंटे में भर जाएगा? अगर मैं टंकी का 2/3 भाग भरना चाहता हूं और 1 घंटे में 4 लीटर पानी पहुंच रहा है, तो टंकी का 2/3 भाग जो है वो 15 घंटे में दोस्त भर जाएगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम हम लोग 3 क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। शानदार तरीके से चलेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, और ये 2 टॉपिक कराने के बाद जो है तब वो मैं मेंसुरेशन की तरफ आऊंगा। मेंसुरेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन में 3 क्लास लूंगा। एवरेज में हो सकता है 4 क्लास ले लूं, 5 क्लास ले लूं, ठीक है। 8 दिन में ये चैप्टर कराने के बाद 15-16 क्लास में जो है वो 2D 3D आप लोगों का खत्म होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं मार्च में जो है वो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन भी खत्म हो जाएगा, एवरेज भी खत्म हो जाएगा, मेंसुरेशन 2D 3D भी खत्म हो जाएगा। अप्रैल में जो है हम पूरी तरीके से उन चैप्टर्स को कर रहे होंगे जो चैप्टर एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है।
आप कहोगे उन चैप्टर्स को पेपर के नजदीक पढ़ा देना, जैसे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, स्टैटिक्स, तो मैं तब पढ़ा दूंगा, क्योंकि उन चैप्टर्स को आप पहली बार पढ़ोगे, आप लोगों को एफर्ट्स तो डालने होंगे। अगर आपको लगता है कि ना जी अभी पढ़ाओ, हम इतने रिवीजन कर लेंगे, तो मैं अभी पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत समस्या हम लोगों को नहीं आएगी। चलिए, अगर आप ये कहते हो जी आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख लो, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख लूंगा, जो बेहतर होगा उसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।